Yo anime fam, it's your buddy from Let's Watch Anime. Get ready for another epic anime journey. वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे. Smash the like, hit subscribe and let's keep the anime vibe rolling. 3 साल पहले की बात है. एक आइलैंड था जिसमें धमाके हो रहे थे और कुछ शिप्स उसकी ओर जा रहे थे. भी एक बंदा कहता है, कैप्टन हमें क्या लड़ना चाहिए. कैप्टन कहता है कि कोई मतलब नहीं है हमारे लड़ने का. हमारे कोई भी हथियार उन चीज़ों पर काम नहीं करने वाले. हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं. हम ये काम हंटर्स पर छोड़ देते हैं. तभी हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स एक इंसान पर हमला कर रहे हैं और वो इंसान दौड़कर अपने दोस्तों के पास चला जाता है. तभी वो मॉन्स्टर्स उन इंसानों पर हमला कर देते हैं और वो इंसान भी अपनी जादुई शक्तियाँ यूज़ करके उस मॉन्स्टर पर भी हमला करते हैं. पर इससे उन मॉन्स्टर्स को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. वो उन लोगों को और ख़राब तरीके से मार देते हैं. तभी एक बंदा बहुत डर जाता है. पर उसी वक्त 3 ताकतवर लोग आ जाते हैं और वो तीनों उन मॉन्स्टर्स को बहुत बेरहमी से मार देते हैं. फिर हमें बताया जाता है 10 साल बाद इंसानों के दुनिया में एक अलग डायमेंशन का गेट खुला है. इसके अंदर से कुछ मैजिकल बीस्ट बाहर आते हैं जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो सिर्फ हंटर्स के हाथों ही मारे जा सकते हैं जिसके पास खुद मैजिकल पावर होता है. यहाँ पर हंटर्स के कुछ रैंक होते हैं जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक. उसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कॉफ़ी ले रहा होता है. उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का उसे आवाज़ देता है. उस लड़के का नाम पार्क है और जो बंदा कॉफ़ी ले रहा है उस लड़के का नाम किम है. किम पार्क को कहता है कि यार मुझे लगा कि तुम नहीं आने वाले हो. पर पार्क कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे दूसरा बच्चा होने वाला है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो आज हंटिंग पर आया है. द नेक्स्ट सीन हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे बहुत लोग भाव देते हैं. सब उसकी तारीफ करते हैं. ये सब देख करके पार्क किम से पूछता है कि यार ये बंदा कौन है. ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है. तो किम हंस देता है. एक्चुअली में किम इसलिए हंसता है क्योंकि संग जिन वू जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं सबसे वीकेस्ट हंटर है. फिर किम और बाग संग जिन वू का मजाक उड़ाने लगते हैं. पर किम को रियलाइज होता है कि ये गलत हो रहा है तो वो उसे चुप कर देता है और कहता है कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते. संग जिन वू ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा पर संग जिन वू ऑलरेडी ये सुन चुका होता है. तभी जूही आ जाती है. जूही एक्चुअली में एक हीलर होती है जो कि हंटर्स को रेड के दौरान में हील करती है और वो कहती है कि क्या तुमने खुद को फिर से चोट पहुंचा दिया. फिर संग जिन वू जूही को बताता है कि वो एक ई रैंक डंजन में रेड कर रहा था और उस वक्त उसे बहुत चोट लग गया था और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, इसलिए वो उसे बहुत चोट आई. फिर जूही पूछती है कि क्या वहाँ कोई हीलर नहीं थी या था. संग जिन वू कहता है कि सारे लोग एस रैंक हंटर्स थे और हायर रैंक हंटर थे, इसलिए किसी ने भी हीलर नहीं लाया. फिर जूही कहती है ये क्या पागलपन है, वो सिर्फ सेफ रहेंगे इस वजह से उन्होंने हीलर भी नहीं लिया. तो संग जिन वू कहता है कि एक्चुअली मेरी ही गलती थी, मैं ही बहुत कमज़ोर हूँ. फिर संग जिन वू कहता है मिस जूही को कि क्यों ना अब हम यहाँ से चले, वक्त भी हो चुका है. ये जो बंदा दिख रहा है ये है मिस्टर और ये बंदा काबिल होता है लीडर बनने के लिए. तो ये बंदा खुद को लीडर घोषित कर देता है और फिर संग जिन वू और बाकी सारे हंटर्स कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग हमारे साथ काम करने के लिए शुक्रिया, हमें पता है आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे. उसके बाद सारे हंटर्स डंजन की ओर चले जाते हैं और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी डंजन की ओर चला जाता है. फिर हमें यहाँ के चीफ को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है और उसका पार्टनर उसे कहता है कि डंजन के वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पर वहाँ से बहुत सारे रिसोर्स भी हमें मिल रहे हैं. फिर हमें पता चलता है कि वो जो चीफ है वो एक हंटर रह चुका है और वो कह रहा होता है हम हंटर्स लोग इस रिसोर्स को बेच करके खुद के घर खर्च को निकालते हैं. ऑन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि वो रिसोर्स और कुछ नहीं बस एक मिथिकल स्टोन होता है और ये स्टोन हमें डंजन बीस्ट को मारकर मिलता है और ये स्टोन बहुत कीमती भी है. फिर हम देखते हैं कि संग जिन वू अपने मिशन में बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे अभी तक सिर्फ एक ई रैंक मिथिकल स्टोन ही मिला है. तभी पीछे से एक और
डंजन मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है, पर संग जिन वो जैसे तैसे करके बच जाता है और फिर उस मॉन्स्टर पे दोबारा हमला करता है, पर उसका बॉडी टूट जाता है और मौका देखते ही डंजन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और संग जिन वो बहुत घायल हो जाता है। तभी पीछे से पार्क आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और संग जिन वो को कहता है कि तुम जूही के द्वारा हील हो जाओ, मैं दूसरे मॉन्स्टर्स को मारने जा रहा हूँ। फिर जूही संग जिन वो को हील करने लगती है और फिर हमें बताया जाता है कि जो एसेंस स्टोन है वो हायर रैंक बीस्ट से मिला है। माना क्रिस्टल्स जो कलेक्ट होता है डंजन से, उसे गवर्नमेंट यूज करती है एक दूसरी तरीके के रिसोर्स की तरह से, और उस रिसोर्स का नाम है क्लीन एनर्जी सोर्स। माना क्रिस्टल से एक ऐसा रिसोर्स बनता है जिसके वजह से हम लोगों को कोई भी पॉल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल का यूज नहीं करना पड़ता है और ये रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है। ऑन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सारे हंटर्स बहुत ही खुश है और उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, पर उस हंटर्स ग्रुप में बस दो ही लोग, पहला संग जिन वो और दूसरी जूही। फिर जूही संग जिन वो को कहती है कि अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे तो तुम बहुत खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाओगे, ऐसे तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब संग जिन वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता था, तो वो अपने फटी किस्मत को लेकर के सिर्फ कह देता है सॉरी। फिर यार जूही भड़क जाती है और कहती है कि सॉरी क्यों कह रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग कहता है सारे हंटर्स को कि अपने लूट्स को कलेक्ट कर लो, पर और ये सब देख कर के संग जिन वो और निराश हो जाता है क्योंकि इतने मेहनत के बाद उसे सिर्फ मिलता है एक ई रैंक एसेंस स्टोन, जो कि बहुत ही कम कीमत होता है क्योंकि संग जिन वो ने अपनी ऑलमोस्ट जान खो दी थी इस काम पर। तभी पीछे से एक बंदा चिल्लाता है, अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गुफा है। और ये केव देख करके मिस्टर सॉन्ग कहता है ये तो एक डबल डंजन है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है सारे लोग मेरी बात सुनो, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस सिचुएशन में हम लोगों को हंटर्स एसोसिएशन का ऑर्डर्स लेना होगा। तभी पीछे से एक हंटर कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोगों के जो जितने भी गुड स्टफ्स है वो सब बढ़ जाए दूसरे हंटर्स के साथ। वैसे भी ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिर मिस्टर केम पार्क के बारे में कहता है कि इस हंटर को अभी माना क्रिस्टल्स की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इसका दूसरा बच्चा होने वाला है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी अगर हम लोगों ने रूल्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया। फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को अभी कैसा फील हो रहा है, पर यह काम बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग वोट करते हैं। फिर बहुत सारे हंटर्स ने कहा कि हमें डंजन के अंदर जाना चाहिए, बहुत से हंटर्स ने कहा कि हमें डंजन के अंदर नहीं जाना चाहिए। मिस जूही ने भी ना पर वोट किया था और वो भी नहीं जाना चाहती थी और ये वोट 6v6 का था। अब यहाँ पर जो वोट बचा था वो मिस्टर संग का था और वो मिस्टर संग को ही डिसाइड करना था कि वो डंजन के अंदर जाएंगे कि नहीं। वेल संग जिन वो मजबूर था और उसकी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उसे अपनी बहन को भी कॉलेज भेजना था, इसलिए मिस्टर संग ने वहाँ पर वोट किया और सारे लोग केव की ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑन द नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के को कह रही है कि आपको अब एक हाथ से इस क्रिस्टल को छूना है और फिर वो लेडी नेक्स्ट हंटर को बुलाती है। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक्सप्लेन करता हूँ। इस जगह पर हंटर्स का एडमिशन होता है और हंटर्स की भी कमी थी, इसलिए हंटर्स एडमिशन भी शुरू हो गया था और ये सब के पीछे हाथ होता है गिल्ड मास्टर चोई का। फिर ये बंदा कहता है कि एज और जेंडर में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है अगर हमारे लिए एसेट का काम करे। वेल तुम लोगों को एक बात बताना ही भूल गया मैं कि वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 ताकतवर हंटर्स थे, जिनमें से एक गिल्ड मास्टर चोई था और यही है हंटर्स एडमिशन का मेन ऑर्गेनाइजर। हम देखते हैं कि दो बंदों ने एक बंदी की बैग चोरी कर लिया है और उन चोरों से वो बैग छीनने के लिए एक लेडी आ जाती है और वो बैग छीन भी लेती है। इस बंदी का नाम है चा है, ये गिल्ड मास्टर चोई का एक काबिल हंटर है। वेल ये लेडी बहुत ही ज्यादा मशहूर है और इसे देख कर के बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, इस वजह से ये बंदी यहाँ से चली जाती है। फिर हमें अपने हंटर्स और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि 40 मिनट से
इस केव की ओर जा रहे हैं। फिर संग जिंगवू जूही को कहता है आई एम सॉरी, पर जूही कहती है कि किस लिए। फिर संग जिंगवू कहता है कि उसने बॉस को मारने के लिए हाँ कह दिया, इस वजह से सॉरी कह रहा है। फिर जूही कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम अब चुप हो जाओ। फिर संग जिंगवू जूही को कहता है कि क्या तुम ठीक हो, पर मेरे ख्याल से जूही घंटा भी ठीक नहीं है। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं ठीक नहीं हूँ। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं कि यार तुम बहुत अजीब बंदे हो, तुम अभी मरने ही वाले थे फिर भी तुमने हाँ कर दिया, तुम कैसे बंदे हो। मैं तुम्हारे हाथ और पैर को भी बहुत मुश्किल से ही हील कर पाई थी, अभी तुम बॉस से कैसे लड़ोगे बताओ। अब यार संग जिंगवू को ये बात समझ आ ही जाता है कि उसने खुद के लगा ली। खैर कोई ना, बंदे को रियलाइज हो ही जाता है। फिर वो कहता है आई एम सॉरी। फिर जूही कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आ गई। फिर संग जिंगवू कहता है हाँ। तो फिर जूही कहती है फिर ठीक है हटाओ, क्यों ना तुम मुझे एक ट्रीट ही दे दो। यार जूही ऐसा कहती है और ये सुनकर संग जिंगवू बहुत एम्बैरस हो जाता है और कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो फिर जूही कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे ट्रीट नहीं देना है। फिर यार ये केव खत्म हो ही जाता है और सामने में एक बहुत बड़ा सा गेट आ जाता है। फिर मिस्टर किम गेट के आगे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो चेयरमैन है वो सारे न्यू हंटर्स को वेलकम कर रहा है और वो हंटर्स को मोटिवेट कर रहा है। ऑन द नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं कि दरवाज़ा खुल चुका है और ये मशाल ऑटोमेटिक जलने लगते हैं। फिर सारे लोग अंदर चले जाते हैं और संग जिंगवू देखता है कि एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जो कि अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। फिर यार एक हंटर को रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर ही नहीं है। फिर बाकी लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी उन्हें एक एंशिएंट स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें 3 रूल्स लिखे होते हैं। पहला बिवेयर गॉड, दूसरा प्रेज गॉड, तीसरा प्रूव योर फेथ टू गॉड। फिर मिस जूही मिस्टर संग को कहती है कि उन्होंने इस बड़े से स्टैचू के आँख को हिलते हुए देखा। फिर मिस्टर संग आगे के रूल्स पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर किसी ने भी ये लॉस को फॉलो नहीं किए तो फिर वो उसका जान भी जा सकता है। तभी वो बड़ा सा गेट बंद हो जाता है और सारे लोग डर जाते हैं। तभी एक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर यार वो बड़ा सा सिपाही वाला स्टैचू उस बंदे को मार देता है और मिस्टर पार्क, मिस्टर किम और बाकी सारे हंटर्स की फट जाती है। इवन संग जिंगवू और जूही भी डर जाते हैं। फिर एक हंटर कहता है कि क्या हम इनसे लड़ने वाले हैं। फिर संग जिंगवू और डर जाता है क्योंकि स्टैचू ने एक डी रैंक हंटर को मार दिया और संग जिंगवू तो एक ई रैंक हंटर है। फिर संग जिंगवू को रियलाइज होता है कि अगर ये सब हिल रहा है तो इसका मतलब वो बड़ा स्टैचू भी हिल रहा होगा। फिर संग जिंगवू डर जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका मौत बहुत ही करीब है। फिर संग जिंगवू चिल्ला करके कहता है कि सारे लोग झुक जाओ। तभी वो बड़ा सा स्टैचू अपने आँख से एक बीम को छोड़ता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसका बीम इतना पावरफुल होता है जिसके वजह से कुछ हंटर्स भी मर जाते हैं। सारे हंटर्स ये देख करके बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर संग जिंगवू डर जाता है और सोचता है कि भाई आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये लोग हमें वन शॉट कर सकते हैं और अभी इन लोगों ने हमें फंसा कर रखा है। फिर संग जिंगवू सोचता है कि उसका भी मौत बहुत करीब है और फिर वो डर से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, इसने तो सब कुछ तबाह कर दिया। फिर मिस्टर सॉन्ग संग को कहता है कि तुम्हारे वजह से आज हम लोगों की जान बच गया, अगर तुम उस वक्त हम लोगों को झुकने के लिए नहीं कहते तो हो सकता था कि हम मर ही जाते। फिर संग जिंगवू कहता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, उसे सिर्फ डेंजर लगा इसलिए उसने ऐसा कहा। फिर संग जिंगवू मिस्टर सॉन्ग के हाथ को देखता है कि उसका तो एक हाथ ही गायब हो गया। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग संग जिंगवू को कहता है कि क्या तुम मेरे खून को रोक सकते हो। उसके बाद संग जिंगवू मिस्टर सॉन्ग के हाथों में पट्टियां बांधता है, पर यार ये समझ नहीं है कि वो पट्टियां आखिर आई कहाँ से। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग संग जिंगवू को कहता है कि जो कार्टेनियन टेम्पल था उसमें जो लॉज लिखे थे हमें शायद उसे फॉलो करना चाहिए। वेल वहाँ पर 3 लॉज लिखे हुए थे। पहला था कि गॉड, दूसरा था गॉड को प्रेस करे और तीसरा था गॉड को आस्था लाए। यहाँ पर आस्था का मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, यहाँ पर आस्था का मतलब ये है वो बंदे गॉड को ईमानदारी दिखाएं। और वहाँ पर ये भी लिखा था कि अगर किसी ने वो लॉज को फॉलो नहीं किया तो वो जिंदा मारा जाएगा। उसके बाद संग जिंगवू की बहन के कॉलेज का सीन हम लोग देखते हैं, वहाँ पर उसकी दोस्त भी होती है। वेल ये बंदी है संग जिंगवू की सिस्टर और ये बंदी है उसकी दोस्त। उसकी दोस्त संग जिंगवू के बहन से ये पूछती है कि आखिर संग जिंगवू भी क्या हंटर है। तो संग जिंगवू की बहन कहती है हाँ वो एक ई रैंक हंटर है और वो
अक्सर खुद को चोट पहुंचा लेता है वगैरह वगैरह। फिर संग जिन वू की बहन पूछती है तुम आखिर ये सब पूछ क्यों रही हो, तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं कोई असली रीजन नहीं है, पर वो इसलिए पूछती है क्योंकि उसको भी एक जॉब चाहिए और मेरे ख्याल से वो हंटर बनने की सोच रही है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग संग जिन वू को कहता है कि यार यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका हमें ढूंढना ही होगा। तभी एक हंटर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, पर यार ये डंजन बहुत खतरनाक है, वो मारा जाता है। उसके बाद मिस्टर संग और सॉन्ग सोचने लगते हैं कि यार यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है, पर हमें यहाँ से निकलने का कोई तो तरीका सोचना ही होगा। तभी मिस्टर संग कहता है मिस्टर सॉन्ग को कि यार क्या आपको वो फर्स्ट कमिटमेंट याद है, और वो फर्स्ट कमिटमेंट होता है कि गॉड का सम्मान करना। तो फिर उसके बाद संग जिन वो खड़ा हो जाता है और तभी वो गॉड जो है अपने आंखों से एक बीम निकालने लगता है और संग जिन वो उसी वक्त झुक जाता है और तभी एक मिरेकल होता है, वो गॉड जो है उस पर हमला नहीं करता है। उसके बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि उन लोगों पर वो अटैक नहीं करते हैं जो झुक जाते हैं। उसके बाद सारे हंटर्स झुक जाते हैं और फिर वो जो गॉड होता है वो अटैक करना बंद कर देता है और एक इविल स्माइल देता है। उसके बाद हंटर्स को लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया और फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं, पर अभी भी कुछ कमिटमेंट्स बाकी होते हैं, पर यार उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। वो इविल गॉड अब फिर खड़ा हो जाता है और फिर वो हंटर्स को अपने पैरों तले कुचलने लगता है। उसी दौरान मिस्टर पार्क जो है वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और वो भी मर जाता है। तभी संग जिन वो इससे बचने के लिए कोई रास्ता खोजने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि वहां पर कुछ स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट्स वाले भी है और फिर वो बाकी सारे बचे हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने को कह देता है और फिर वो जो गॉड होता है वो भी अपने थ्रोन में जाकर वापस बैठ जाता है। उसके बाद वो गॉड एक ऑल्टर समन करता है। ऑल्टर एक जगह होता है जहाँ पर किसी चीज का बलि चढ़ाया जाता है और इसी में लोगों को अपना फेथ प्रूफ करना है और यही है थर्ड कमिटमेंट। फिर यार मिस्टर किम एक स्वॉर्ड निकालता है और मिस्टर सॉन्ग के गले पर रख देता है और फिर कहता है कि तुम लीडर हो, तुम्हें ही सेक्रीफाइस करना होगा। फिर मिस्टर सॉन्ग वो स्टेज के पास जाकर के खड़ा हो जाता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता है, तो सारे हंटर्स भी वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब देखो यार, तुम लोगों को एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई हंटर हार जाता है तो फिर मॉन्स्टर्स वहाँ से बाहर आकर के ह्यूमन वर्ल्ड में अटैक कर सकते हैं। इट मीन्स अगर ये हंटर्स इस बार हार गए तो फिर ये मॉन्स्टर भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो जैसे ही सारे हंटर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसके आगे से एक ब्लू लाइट की रोशनी फैल जाती है और फिर दरवाजे भी खुल जाते हैं और वो मॉन्स्टर के गार्ड्स में भी जान आ जाता है। वो सारे लोग उस सैक्रिफाइस स्टेज की ओर जाने लगते हैं। तभी एक हंटर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है और ऐसे एक एक करके सारे हंटर्स चले जाते हैं। फिर बचते हैं मिस्टर संग और मिस्टर संग को कहता है कि तुम और जूही यहाँ से चले जाओ, पर यार जूही बहुत ही ज्यादा थक जाती है और उसका पैर भी काम नहीं करने लगता है। तो फिर मिस्टर संग को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफाइस हो जाता हूँ, तुम और जूही चले जाओ यहाँ से। अब यार सारे लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और बचता है सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर संग जिंगू। मिस्टर संग अपने जीवन की आखिरी सांसें जी रहा था। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स उसके करीब आ रहे थे उसका टाइम खत्म हो रहा था, पर मिस्टर संग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। वो सारे मॉन्स्टर्स उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मिस्टर संग चिल्ला के कहने लगता है कि उसे जीना है, पर फिर वो सेक्रीफाइस हो जाता है। तभी हमारे सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है जहां पर लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम क्वालिफाइड हो प्लेयर बनने के लिए। तभी वहां पर एक और स्क्रीन ओपन होता है जहां पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और वहां पे कहा जाता है कि अगर 0.2 सेकेंड्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मर जाएगा। फिर संग जिंगवू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वेल इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आई विश कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और हाँ, एपिसोड 3 बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों। उस संग जिंगवू जो कि अपना मेन कैरेक्टर है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, अलग ही बैड एस बंदा बन जाएगा वो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।